ये कहानी एक किशोर युवती की है जो संसार की विचारधाराओं को सीखने का प्रयास कर रही है। किसी ने सच ही कहा है, ऑटोक्रेसी इज हेल्पफुल इन बिल्डिंग ए पर्सन। आज इस कहानी के माध्यम से हम सिक्कों के दो पहलू, हेड और टेल, दोनों को ही समझने का प्रयास करेंगे। लगता है स्कूल की छुट्टी हो चुकी है। आइए हम लेखा का पीछा करते हैं। आज मौसम बहुत सुहाना है। लगता है बारिश होने वाली है। मुझे लगता है विद्यालय की कभी छुट्टी नहीं होनी चाहिए। लगता है आज भी घर में कोई नहीं होगा। आजकल मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता है। मुझे बातें करना और शरारत करना क्यों अच्छा लगता है? लगता है लेखा आज परेशान है। बातों ही बातों में मेरा घर भी आ गया है। मुझे भूख लग रही है, कुछ खाना है। सबसे पहले मैं अपना बैग उतार देती हूँ, इसके बाद कुछ खाऊंगी। ओह, आज तो मैंने अपना लंच भी नहीं किया। शायद मेरा लंच बैग में ही होगा। कोई बात नहीं, यह लंच मेरे अब काम आएगा। मेरी मम्मी रोज आलू के पराठे बनाती है, परंतु लंच में तो सब लोग खाना खाते हैं। छोड़ो, जाने दो इस बात को। कहते हैं खाना उतना ही खाओ जितना खाया जा सकता है, परंतु मेरे घर में तो हर रोज खाना खराब हो जाता है। लगता है जब मम्मी पापा छोटे रहे होंगे तब उनको किसी ने बताया नहीं होगा कि खाना सीमित मात्रा में ही पकाया जाना चाहिए। अब मुझसे कौन बात करेगा? वही रोबोट जिससे मैं हर दिन बात करती रहती हूँ। हाँ, अब रोबोट के पास चलते हैं। मेरे रोबोट, तुम कैसे हो? मुझे लगता है तुम भी अकेला महसूस कर रहे होगे। लिखा मैं वो तो कभी नहीं होता, परंतु जब मेरी बैटरी डाउन हो जाती है तो मुझे बुरा जरूर लगता है। ओ मेरे रोबोट, अब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। तुम्हारी बैटरी हमेशा चार्ज रखूंगी ताकि तुम भी दुनिया से जुड़े रहो। रोबोट लेखा का गूगल है। यह लड़का कौन है? लगता है नया है। हाय, क्या नाम है आपका? एक मिनट, मैं नीचे आ रही हूँ। कैसे हो? Very, very fine, G. How are you? मैं भी ठीक हूँ। आप इस गांव में नए हो क्या? Yes, I am new here. I have no friend in this village. Will you be my friend? लिखा, तुम्हें आज एक नया दोस्त मिल रहा है। देर मत करो, कर लो इससे दोस्ती। What happened, madam? हाँ, कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। आप क्या कह रहे थे? Oh my God, I was telling you, will you befriend me? क्यों नहीं, जरूर। आज से हम और आप एक दूसरे के दोस्त हुए। लेखा बेटा, तुम कैसे हो? माफ कीजिएगा, मुझे मेरे पापा बुला रहे हैं। अब मुझे जाना होगा, शाम भी हो चुकी है। Okay, my friend, we will meet tomorrow. पापा जी, आज आपने बहुत देर कर दी आने में। बेटा, समय तो लग ही जाता है। जाओ अंदर, आपकी मम्मी आपका इंतजार कर रही है। Baby, who are you talking to outside? मम्मी, वह एक लड़का था जो हमारे गांव में नया आया है। Daughter, do not talk to people. You should stay away from such people. नहीं मम्मी, वह बहुत अच्छा लड़का है। लगता है कहीं विदेश से आया है। बहुत अच्छे अंग्रेजी बोलता है। Baby, your father and I both from different countries. And we also got married. It does not mean that we talk to other people. सैमसंग, खत्म करो इस बातचीत को, आज मेरी बेटी बहुत खुश है। बेटी जाओ, तुम अंदर चली जाओ। ठीक है पापा जी। On VBA. Our girl is very young now and studies in class 10. Talking to others is not a good thing. One day, she can do something wrong.
Samsung, मेरी बेटी बड़ी हो चुकी है। वह अच्छा बुरा सब समझती है। मुझे मेरी बेटी पर पूरा भरोसा है। I will never forgive you if anything wrong happens with my daughter. हाँ ठीक है। आज मेरी मम्मी मुझसे इस प्रकार से बात क्यों कर रही थी? शायद मैं उनकी एक इकलौती बेटी हूँ। नहीं, शायद उनका कोई बेटा नहीं है। हाँ, वैसे भी गांव में बेटियों को कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। परंतु मेरी माँ भी तो कभी बेटी रही होगी। हाँ, उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार होता होगा, इसीलिए तो आज मेरे साथ हो रहा है। रोबोट, क्या मैं सही कह रही हूँ? अक्सर ऐसा होता है, परंतु शिक्षित महिलाओं के साथ ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम सही कह रहे हो। क्या मैं शिक्षित हूँ? शायद नहीं। यदि होती तो मेरी माँ आज मुझे भी प्यार करती। मुझे अपनी माँ के विषय में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं गलत भी तो हो सकती हूँ। रोबोट, मुझे डांस करना है, इसलिए तुम कोई गाना बजाओ। Baby, why are you making noise at night? Are you mad? सॉरी माँ। Stop it. And go to the bed. Baby, wake up, it's 12 o'clock in the midnight. Lekha is already slept. Now we should go to the dance club. Samsung, मुझे नींद आ रही है, आज तुम चली जाओ। I said wake up, this is my warning. अरे यार गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं उठ रहा हूँ। Samsung, डांस क्लब की टिकट तुमने बुक करवा ली थी क्या? I had already booked the ticket. Get out of the car quickly. ठीक है, मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ, तुम जल्दी से आ जाना। Come on, baby, let's go. Ticket please. Take it. Madam Samsung, room number 39 and song number 04. Thank you, sir. Thank you very much. Let's enjoy, baby. Yeah! A remix! Wow. A remix! A remix! Wow. What's his name? Wow. Daddy Yankee! Lil Jon! Wow. Wow. रोबोट, आज की रात तो बहुत भारी बीती। रोबोट, मेरी पूजा का समय हो गया है। जल्दी से महात्मा बुद्धा जी का एक भजन लगा दो। बुद्धं जीवितं पर्यन्तं शरणं गच्छामि। बुद्धं जीवितं पर्यन्तं। हे देव, मैं तेरी शरण में हूँ। मेरी पूजा भक्ति को स्वीकार करो। हे देवता, कल तुमने मुझे एक दोस्त से मिलाया था। आज उस दोस्त को मैं अपने घर पर इनवाइट कर रही हूँ। भगवान सब अच्छा करना। अहं वन्दामि सर्वदा। नत्थि मे शरणं वयं, धम्मो मे शरणं वरं। येथेन सत्सेवस्येन होतो मे जयमङ्गलम्। होतो मे जयमङ्गलम्। होतो मे जयमङ्गलम्। जॉर्ज जी, आप मेरे घर पर आ जाओ ना। आज मुझे अपने हृदय की बात कहनी होगी। Good morning, madam. You look so happy today. हाँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। लीजिए, भगवान का प्रसाद लीजिए। Thank you, madam, for this blessing. आज मैं आपको अपने मम्मी पापा से मिलाने वाली हूँ। Okay. लिखा बेटा कौन है आपके पास?
बेटा यह आपके कल वाले दोस्त है। हाँ पापा जी, इनका नाम जॉर्ज है और ये हमारे गांव में नए नए आए हैं। Good morning, Uncle. Good morning dear, क्या करते हो आप? Uncle, I am an English trainer and teach English to children. बेटा बहुत अच्छा काम करते हो। यह मेरी मम्मी है। Good morning, Auntie. Good morning, dear. लिखा आप अपने दोस्त को अपना घर दिखा दो। जी पापा जी, आइए ना। Sorry, madam. Today I am very busy because tomorrow is Valentine's Day, so I should prepare for that too. Never mind, my son, you can come on 15th too. Okay, Auntie. Goodbye to all. लेखा, क्या हुआ ऊपर क्यों जा रही हो? कुछ नहीं हुआ पापा। Don't stop him. रोबोट, क्या हुआ आपको? आप रो रही हो? यदि मेरे रोने से कोई लाभ होता तो मैं आज रो भी लूंगी। बताइए, कौन सी समस्या आपको रुलाने पर मजबूर कर रही है? मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे अनुसार प्यार की परिभाषा क्या है। प्यार या प्रेम एक एहसास है जो दिमाग से नहीं दिल से होता है। प्यार अनेक भावनाओं जिनमें अलग अलग विचारों का समावेश होता है। प्रेम स्नेह से लेकर खुशी की ओर धीरे धीरे अग्रसर करता है। ये एक मजबूत आकर्षण और निजी जुड़ाव की भावना जो संपूर्ण कर उसके साथ जाने को प्रेरित करती है। सच मानो रोबोट, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। बस इन शब्दों को छोड़कर प्रेम, भावनाएं, एक दूसरे का जुड़ाव, दिलों का मिलन, जीवन का अर्थ, एक प्रकार की मिठास केवल और केवल प्रेम रूप में ही मिल सकती है। अब आप सो जाओ, रात हो चुकी है। हैप्पी वैलेंटाइन डे। शुक्रिया भगवान, आज का दिन मेरे लिए महत्वपूर्ण है। आज मैं जॉर्ज के घर पर जाऊंगी और उसके सामने अपने प्रेम का प्रस्ताव रखूंगी। हे भगवान, आज आप मेरे मन की मुराद पूरी कर देना। मुझे आप पर संपूर्ण विश्वास है भगवान। आप जो भी करोगे, जैसा भी करोगे, मुझे आपका फैसला मंजूर होगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। लेखा जोस के घर जा रही है। Okay, baby, I am coming. And now cut the call, someone is coming. Bye, and love you too. Welcome, Madam Leka. स्वागत के लिए धन्यवाद। आप फोन पर किससे बात कर रहे थे? I was talking to my girlfriend Talkback. Today is Valentine's Day and she will meet me today. हे राम, यह आप क्या कह रहे हो? What happened, madam? हैपेंड मैं नहीं जानती। तुम मेरी एक बात ध्यान से सुनो कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। यदि तुमने उस टॉकबैक को नहीं बुलाया तो मैं प्राण त्याग दूंगी और मेरी मौत का कारण तुम होगे। Listen to me, please listen to me. लेखा अपने घर लौट गई। रोबोट, यह एक तरफा प्यार क्या होता है? एक तरफा प्यार में गजब का एहसास होता है। दिल और दिमाग में हमेशा एक घबराहट सी बनी रहती है। जिन लोगों को वन साइडेड लव हो जाता है उन्हें पता नहीं होता कि वह भी हमसे प्यार करता है या नहीं और वह हमारे बारे में क्या सोचता या सोचती है। इसलिए घबराहट का होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। रोबोट सही कह रहा है, मुझे एक तरफा प्यार हुआ है, इसलिए जॉर्ज की इसमें कोई गलती नहीं। मैं ही गलत थी। इसका अर्थ यह हुआ कि मैं ही दोषी हूँ। मेरी माँ सच ही कहती थी कि पागलपन की भी हद होती है। अब मुझे इस संसार को त्यागना होगा। यही एकमात्र मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता है। रोबोट, अब तुम भी जीवित नहीं रह सकते। माँ, मैं आज इस संसार को त्याग रही हूँ। लेखा, मेरी बेटी, आज मैं तेरी जल्दी हुई चिता की कसम खाकर कहता हूँ कि मैं उस विदेशी कुत्ते को इस संसार में जीवित नहीं रहने दूंगा। आज के मुख्य समाचार। एक पिता ने लिया अपनी बेटी की मौत का